वेलकम, वेलकम, वेलकम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीए फाइनल का रिज़ल्ट आ गया है और सीए फाइनल का रिज़ल्ट हमेशा ना कभी खुशी कभी गम टाइप होता है। कोई फ़ोन, कोई मैसेज ऐसा आता है जिसमें बच्चे की रैंक आ गई है, बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए हैं और कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका क्लियर नहीं हुआ। तो सीए की जर्नी ऐसी ही रहती है। टीचर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट डे होता है क्योंकि आज ही के दिन हम बहुत खुश भी होते हैं कुछ बच्चों का रिज़ल्ट देख के और आज ही के दिन बहुत दुखी भी होते हैं कुछ बच्चों का रिज़ल्ट पास ना होता हुआ देखकर। ऑल सेड एंड डन आज का जो दिन था वो एएफएम के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था क्योंकि एएफएम का जो एग्ज़ाम सेटअप किया गया था वो कंपैरेबली पिछले अटेम्प्ट से पिछले 10, 15, 20 साल के अटेम्प्ट से बहुत टफ अटेम्प्ट किया गया था, जिसका कि इम्पैक्ट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स पे देखने को भी मिला। इस बार बहुत कम बच्चे, आप ये मान के चलिए 60 प्लस के आंकड़े को पार किए। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिनके 40 से लेके 60, 68 मार्क्स तक भी हैं, 70 मार्क्स तक भी है, लेकिन जो पार करने वाले बच्चे हैं ना कि भई 90 आ जाए, क्योंकि एएफएम वो सब्जेक्ट है, मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ कि 90 देने वाला सब्जेक्ट है, 85 प्लस देने वाला सब्जेक्ट है। वैसे मार्क्स बहुत, बहुत रेयर किसी के आए हों तो भारत में, बट ज़्यादातर बच्चों के मुझे लगता है कि 40 टू 55, 60 की रेंज में बच्चों के मार्क्स रहे हैं ज़्यादातर। बट अब करना क्या है सर? हमारा वे फॉरवर्ड क्या है? मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके रिजल्ट्स पास हो गए, कांग्रेचुलेशंस, एन्जॉय करिए, इस वीडियो को छोड़ दीजिए, जाइए एन्जॉय करिए। वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे लेकिन किसी भी कारण से क्लियर नहीं हो पाए हैं, चाहे ग्रुप 1 रह गया है, चाहे ग्रुप 2 रह गया है, चाहे दोनों ग्रुप रह गए हैं और इस वक़्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ब्रेन फॉग हो गया है क्योंकि बहुत सारी मेहनत की थी, अब क्या करें आगे? उस समझ नहीं आ रहा है। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 2-4 मिनट लूँगा आपके, लेकिन कुछ कंक्रीट बात करूँगा और एएफएम के लिए बहुत बढ़िया प्लान भी बता के बताऊँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, आप कैसे उसे रिवाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम मिल-जुल कर आगे बढ़ सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये जो वीडियो है ये मैं वे फॉरवर्ड के लिए बना रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है। देखिए जो हो चुका है उसके लिए रो कर, उसके लिए कोस कर, उसके लिए परेशान होकर कुछ भी नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। हमें आगे मूव करना ही पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है जी? देखिए जो पासिंग का रिजल्ट है, अगर हम पिछले अटेम्प्ट से देखें, पिछले अटेम्प्ट में लगभग 20-21% के आसपास ग्रुप 1 में बच्चों को पास किया था। इस बारी 12% के आसपास बच्चों को पास किया, तो जो रिजल्ट रेशियो है वो काफ़ी कम है और जो कम है उसके पीछे भी रीज़न जो है वो एएफएम और ऑडिट है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चों का एफआर का पेपर स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड था, मतलब ठीक पेपर था, रेगुलराइज़्ड पेपर था, तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के। एएफएम अबव एवरेज पेपर था, अबव एवरेज भी क्या था, टफ पेपर था, तो जिसकी वजह से एएफएम में मार्क्स कम हुए। अब एएफएम के मार्क्स कम होने की वजह से बच्चा बहुत परेशान हो गया, उस बच्चे ने अगले दिन मेहनत उतनी नहीं करी। डेफ़िनिटली बच्चा डर जाता है, परेशान हो जाता है, उस पेपर को लेकर बार-बार सोचता रहता है, तो जो लिमिटेड आवर्स मिलते हैं 45 आवर्स अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो वेस्ट हो जाते हैं उनमें से ज़्यादातर समय। तो उस वजह से कहीं न कहीं ऑडिट भी बच्चों का इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। यानी इस अटेम्प्ट में मैंने ये नोटिस किया है, आप कमेंट्स में अपनी राय भी बता सकते हैं कि एएफएम और ऑडिट में बच्चों ने काफ़ी कम स्कोर किया है। अब मैं टिपिकली ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 2 की बात मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप 2 के रिज़ल्ट्स ओवरऑल अच्छे आए हैं। इनफैक्ट कई ग्रुप 2 के बच्चों ने, ग्रुप 2 वाले मार्क्स ने ग्रुप 1 को पास करा दिया है सेट ऑफ के चक्कर में कि अगर एएफएम में 45 भी आए, तो ग्रुप 2 के मार्क्स ज़्यादा थे। इस वजह से बोथ ग्रुप का रिज़ल्ट रीज़नेबल आया है, 14% के आसपास आया है क्योंकि ग्रुप 2 ने ग्रुप 1 को काफ़ी सपोर्ट किया है इस बार। बट हम वापस आते हैं अपने एएफएम की तैयारी पे कि सर हमें एएफएम कैसे तैयार करना चाहिए? क्या आप करने वाले हो? क्या नया करने वाले हो? क्या एक्स्ट्रा करने वाले हो? क्योंकि एएफएम का जिस तरीके का एग्ज़ाम था, उसे पुरानी अप्रोच से, पास्ट वाली अप्रोच से तो नहीं टैकल किया जा सकता। एब्सोल्यूटली करेक्ट। देखिए, वे फॉरवर्ड मेरे हिसाब से एएफएम का क्या है? आप एएफएम को रिवाइज़ करें ब्रह्मास्त्र वीडियो से। ब्रह्मास्त्र वीडियो में हमने जो मई 2026 से पहले के जैसे भी अटेम्प्ट आते थे, उन अटेम्प्ट्स के हिसाब से सफिशिएंट पढ़ा रखा है कि अगर आप ब्रह्मास्त्र वीडियो पढ़ लेते हैं, तो आप जो रेगुलर पेपर आता है, नॉर्मल एवरेज पेपर आता है या अबव एवरेज पेपर आता है, आप उसे टैकल कर सकते हो, उसे आप हैंडल कर सकते हो। उतना ज्ञान ब्रह्मास्त्र वीडियो में दिया गया है, सारे के सारे कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इसी के साथ-साथ आप अगर देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पे एक कंपाइलर भी पड़ा है। कंपाइलर कहने का मतलब होता है पिछले 3 साल में जो भी आरटीपी में या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड भी आपको मिल जाएँगे, आप वो कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों हमने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं और ये सारी चीज़ों की जो पीडीएफ्स हैं ना, वो आपको हमारी वेबसाइट www .ca नितिन गुरु, इस वेबसाइट के अगर आप चेकआउट करेंगे तो फ्री रिसोर्स सेक्शन में सब कुछ मिलेगा। मुझसे बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, सर ये कहाँ वो मिलेगा? हम आपसे पहले कभी किसी बैच में पढ़े हैं, 2-3 साल पहले पढ़े हैं, 4 साल पहले कभी पढ़े हैं, पुराना बैच है हमारे पास और अपडेशंस कैसे मिलेंगी, नई चीज़ें कैसे मिलेंगी, आप जो नए नेक्स्चर्स की बात कर रहे हो वो कैसे मिलेंगे? सब कुछ यूट्यूब पे आएगी सारी वीडियोज़।
कोई सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे मैं कहीं और ऐसी जगह नहीं डालूँगा। और सारे के सारे पीडीएफ के जो रिसोर्स हैं वो फ्री रिसोर्स सेक्शन में हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। सिंपल, सिर्फ़ आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और फ्री रिसोर्स सेक्शन में जाना है। लेकिन सर ये तो बात हुई ट्रेडिशनल पेपर की, जैसा पहले पेपर आता था। लेकिन अगर मान लो कि नवंबर में फिर से पेपर खराब आ गया, फिर से पेपर टफ आ गया, एएफएम से दोबारा बदला लिया गया, तो क्या करोगे? देखिए, मैं एक नई वीडियो की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें बोलता हूँ एनेक्स्चर वीडियोज़। एनेक्स्चर वीडियोज़ जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो साथ में कुछ एनेक्स्चर अटैच करते हैं ना, वैसे ही मैंने अपने बुक में भी ये बात नोटिस करी कि देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं, वो सब वो है जो हम कहते हैं 120% ऑफ द सिलेबस है, जो आज तक पास्ट में पेपर आया है, उसका 120% हम लोग पढ़ा देते हैं। हमें पता है कि उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। लेकिन मे 26 ने कहीं न कहीं सबके एक्सपेक्टेशंस को कुछ हद तक शैटर किया। कुछ हद तक ऐसा पेपर बनाया गया, जो थ्योरी टॉपिक को उठाकर दे दिया गया, या ब्लैक-शॉर्ट्स मॉडल वगैरह जो यूजुअली रेगुलरली बेटा क्लास में तो हम भी पढ़ाते हैं। बट हम भी पढ़ाते-पढ़ाते बच्चों को कहीं न कहीं ये कन्वे कर दिया करते थे पहले कि यार ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है। बट अब वो आ गया। अब वो आ गया तो आगे रिपीट भी हो सकता है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो टफ हैं, जो नए हैं, या वो क्वेश्चन जो पहले सिर्फ थ्योरेटिकली पूछे जाते थे, अब वो प्रैक्टिकली भी बनाकर पूछ सकता है। उन सारे क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस का मैं एक कंपाइलेशन बना रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे लाइव थ्योरी पढ़ने आ रहे हैं आजकल, उन्हें ये बात पता है कि क्लास के अंदर ही मैं उनको नए क्वेश्चंस बनाकर करा भी रहा हूँ, साथ ही साथ एआई के यूजेज भी बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन बनता है वो सब भी समझा रहा हूँ। वो वीडियोज़, न्यू अनेक्स्चर की वीडियोज़, सभी चैप्टर्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स प्लस जो एडिशनल क्वेश्चन जो भी मुझे लगता है कि कवर करने चाहिए, जिनके लिए आप डरे हुए हैं कि एडिशनल क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, नई तैयारी कहाँ से करेंगे, जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ेंगे, इसकी वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अगस्त में। तो अगस्त के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे वीडियोज़ डालनी। वीडियोज़ यूट्यूब पे आएँगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरा कोई पुराना बैच पढ़ा हुआ है, उससे भी पुराना बैच पढ़ा हुआ है, किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है, खुद पढ़े हुए हो, सेल्फ स्टडी की हुई है, स्टडी मैट पढ़ते हो, कहीं नहीं गए आप, कोई चिंता नहीं है। ये अनेक्स्चर वीडियोज़ आपको ज़रूर सबको देखनी चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं, नहीं हैं, लेकिन एनेक्स्चर वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इन एनेक्स्चर वीडियोज़ में सभी तरीके के जो टफ टॉपिक्स हैं, जो पहले कभी नहीं आते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि लगभग 30 टू 40 आवर्स का टोटल कंटेंट बनेगा ये वाला, जिसमें सिर्फ 10-15 घंटे का रिकॉर्डेड है मेरे पास ऑलरेडी, जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड कर लिया। बट मुझे लगता है लगभग 30 टू 40 आवर्स का कंटेंट होगा। ये कंटेंट आप ज़रूर देख के जाना। इसके साथ रिवीजन कैसे करनी है, ब्रह्मास्त्र वीडियो प्लस कंपाइलर से करनी है। ये सब कुछ कहाँ है, ये भी हमारे यूट्यूब पे है। और सबके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। प्लस मैं कोशिश करूँगा कि न्यू थ्योरी वीडियोज़ आपके लिए लाइव लेकर आऊँ। पहले जो हमारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हैं, वो थोड़ी ज़्यादा इलॉन्गेटेड है, मैं उन्हें शॉर्ट करके लाना चाहता हूँ, ताकि आप सीए फाइनल वाले स्टूडेंट थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। देखिए, एक बात हमें सीए फाइनल एएफएम के मई के पेपर ने सिखा दी कि हम पहली बात कुछ भी छोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, डोंट लीव एनीथिंग, कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि कुछ भी छोड़ोगे तो कहीं पता चला वो भारी पड़ जाए। ठीक है ना? चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो, वो भी ज़रूर करके जाना, और प्लस जो मैं नई थ्योरी कराऊँगा वो भी ज़रूर करके जाना। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पे अवेलेबल होगी वीडियोज़, और साथ ही साथ जो पीडीएफ्स हैं वो वेबसाइट के फ्री रिसोर्स में होंगे। आपको अगर कोई भी और फिर भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछिए। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में मैं उनका जवाब दे दूँ। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखो जो हो गया वो पास्ट है। पहले जो एग्ज़ाम का पेपर एक बारी टफ बनना था वो बन गया, पर हम उसके उस लेवल तक की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं उसमें आपके साथ हूँ। मैं कंप्लीटली आपके लिए वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगा, और मैं ईमानदारी से बताऊँ, ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की वीडियोज़ मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, ये सेम वीडियो मैं अपने बैच में भी डालूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं पेड स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ और अनपेड स्टूडेंट्स को, या पास वाले स्टूडेंट्स को जिनके बैच एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें अलग पढ़ा रहा हूँ, उन्हें भी सेम ही वीडियोज़ दे रहा हूँ। तो आप घबराएँ नहीं, ये वाला एनेक्स्चर का काम मैं सबके लिए करूँगा, ताकि आपको कोई क्लासेस बाय करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े। यू डोंट हैव टू बाय एनी एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई फास्ट ट्रैक, कोई रेगुलर, कुछ और। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, अगर आपने नॉर्मल लेवल का पढ़ रखा है, तो आप ब्रह्मास्त्र से वीडियोज़ रिवीजन करनी स्टार्ट करो, साथ ही साथ कंपाइलर डाउनलोड कर लो और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब तक आप ये सब 1 महीने में करोगे, जुलाई एंड आ जाएगा, अगस्त में मैं ये वाली वीडियोज़ आपके लिए डाल दूँगा। 30-40 घंटे का कंटेंट है, 10 दिन लगाकर इन्हें देख लेना, आपका एएफएम एकदम नेक्स्ट लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। जैसा मर्ज़ी पेपर आ जाए, आप उसे पास कर पाओगे। यही तो चाहिए हमें यही तो चाहिए आज की डेट में, एक ऐसी एश्योरेंस, एक ऐसी गारंटी, एक ऐसा पाथ कि अब अगर पेपर रिपीट उसी लेवल का हो गया, तो भी हम उसे पास कर पाएँ। तो ये मेरी एश्योरेंस है कि आप उसे पास कर पाएँगे। मैं सभी तरीके के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मोंटी कार्लो सिमुलेशन है, अब मैं क्लास में नहीं कराता था, मैं ईमानदारी की बात है, थ्योरेटिकली कराता था, क्योंकि प्रैक्टिकली क्लास में मॉड्यूल के अंदर ढंग से डिस्कस नहीं है। बट अब मैं उसके भी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकली करा रहा हूँ। मैं हर उस टॉपिक के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि रिमोटली हमारे एएफएम के सिलेबस में, मॉड्यूल में डिस्कस्ड है। मैं उनके भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, और वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएँगे आपको। ठीक है दोस्त? मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई,
बट ये ज़रूरी था आपसे बातचीत करना। और एक बात देखिए, अगर हम नेगेटिविटी को देख रहे हैं तो पॉजिटिविटी को भी देखें कि अगर सोचो मई के बाद अगला एग्ज़ाम सितंबर होता, तो सितंबर तो आप दे ही नहीं सकते थे इतने शॉर्ट पीरियड में, फिर तो आपको जनवरी में शिफ्ट होना पड़ता। बट कम से कम मई के बाद अगला अटेम्प्ट अगर नवंबर है तो हम उसे हैंडल कर पाएँगे। हमारे पास सफिशिएंट समय है, हमारे रिज़ल्ट भी जल्दी आए हैं। इस बारी स्पीड बहुत तेज़ है इंस्टीट्यूट की, लगभग मैं मान के चलूँ 1 महीने के अंदर-अंदर, 1 महीना 5 दिन के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आ गया है। व्हिच मीन्स कि हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट समय है नवंबर की तैयारी करने के लिए। आप अच्छे से मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई भी और हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी और हेल्प की ज़रूरत हो, डू लेट मी नो। अगर किसी बच्चे के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, वो फास्ट ट्रैक लेना चाहता है, वो कुछ भी और पढ़ना चाहता है, उसे दिक्कत आ रही है, देखिए अगर आपकी पढ़ाई किसी भी कारण से फाइनेंशियल रीज़न से रुकी है, तो आप प्लीज़ पूरी डिटेल में हमें ईमेल कर दें। हमारी वेबसाइट पे जाएँ, वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी गिवन है, उस ईमेल आईडी पे अपना पूरा केस डिस्कस कर लें। मेरी टीम आपको ज़रूर मदद करेगी। हम जिस भी तरीके से आपके साथ खड़े हो सकते होंगे, आपको हेल्प कर सकते होंगे, हम ज़रूर करेंगे। ठीक है जी? बट हमें मिलकर सीए बनना है, सीए पास होकर दिखाना है। ठीक है? और मैं क्षमा चाहूँगा उन सब बच्चों से जिन्होंने आज बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट लेकर आए हैं, जो पास हुए हैं, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ अंदर से उनके रिज़ल्ट्स को देखकर, क्योंकि कहीं न कहीं जो बच्चे नहीं पास हुए, उनकी संख्या इस बार ज़्यादा है। वरना हमेशा उल्टा होता है, हमेशा पास होने वाले ज़्यादा होते हैं, ना पास होने वाले कंपैरेटिवली कम होते हैं हमारे पास। इस बार इस संख्या उल्टी है क्योंकि एएफएम का पेपर ही कॉम्प्लेक्स था, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि पेपर ऐसा था जो बच्चे के लिए हैंडल करना मुश्किल था। अब मैं इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि नहीं, देखो मैंने तो ब्लैक शोल्ड डिस्कस किया था क्लास में, आपने क्यों नहीं पढ़ा? अरे! हमें भी पता है कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं और हम ये बात बता देते हैं कि 8-10 साल में कभी नहीं आया, तो बच्चा उस टॉपिक को एंड में छोड़ कर ही जाता है। हमें पता है ये बात। और हमें पता है कि जो क्वेश्चन आए, बनाए गए, जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए भी हुए थे, उनका भी जो टफेस्ट वर्ज़न था वो पूछा गया। बच्चा उस लेवल की तैयारी नहीं करता है, रेगुलर पढ़ के जाता है, रेगुलराइज़्ड चीज़ें पढ़ के जाता है। बट हमें अब सबको सीख मिल गई है कि ऐसा नहीं करना है। हमें देखिए कंटेंट हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, लेकिन उस कंटेंट के अंदर भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है, वो सब हम आपको डिलीवर और बेटर तरीके से इन एनेक्स्चर्स के माध्यम से कर देंगे। आपने डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बट सिर्फ एएफएम पे ही नहीं लगे रहना। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके 3 पेपर हैं, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 6 पेपर हैं। चलो आईबीएस को अगर आप अभी के लिए इग्नोर भी कर देते हो तो कम से कम 5 पेपर्स की तैयारी अच्छे से करना, बैलेंस तैयारी करना। एएफएम में मैं हेल्प करूँगा, बाकी अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो। कुछ भी और चाहिए हो, ज़रूर बेफ़िक्र होकर ईमेल कर दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हर तरीके से हेल्प की जाए। ठीक है दोस्त? ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, हो जाएँगे पास नवंबर में। टेक केयर।